नमस्कार, जय श्री कृष्णा। संस्कृत साहित्य की क्लास में मैं कुमार संतोष आप सभी स्नेही छात्राओं का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। स्नेही छात्राओं, आज हम उपस्थित हैं आपके समक्ष हमारे राष्ट्रीय ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता के संदर्भ में परिचर्चा करने को लेकर। तृतीय वर्ष में सम्मिलित है आपका श्रीमद् भगवत गीता, जो कि हमारा क्या है, राष्ट्रीय ग्रंथ है। श्रीमद् भगवत गीता जो कि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य संगीत में वाणी है, जिसका विभाजन अध्यायों में हुआ है। संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में केवल आपको दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय पढ़ने और सुनने को मिलेगा। दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय, 3 ही अध्याय आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। अब जब आप राष्ट्रीय ग्रंथ के संदर्भ में परिचर्चा कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको इस बात का भी भान होना आवश्यक है कि श्रीमद् भगवत गीता जिसके प्रणेता कौन है, प्रवर्तक कौन है, रचनाकार कौन है। तो रचनाकार के संदर्भ में किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता जो है वो महाभारत का एक अंश है। तो जिस तरह से महाभारत के जो प्रवर्तक, प्रणेता या रचनाकार हैं वो कौन है, महर्षि कृष्ण देव पायन वेद व्यास हैं। तो हमारे राष्ट्रीय ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता जो कि महाभारत के भीष्म पर्व से संकलित है, तो इसके प्रणेता और प्रवर्तक भी कौन होंगे, महर्षि कृष्ण देव पायन वेद व्यास। महाभारत से के भीष्म पर्व यानी छठवां जो पर्व है उससे संकलित है, यानी महाभारत का विभाजन पर्वों में हुआ है। संपूर्ण महाभारत में 18 पर्व हैं। महाभारत जिसके प्रणेता प्रवर्तक कौन है, महर्षि कृष्ण देव पायन वेद व्यास हैं, और इसका विभाजन पर्वों के अंतर्गत हुआ है। महाभारत में 18 पर्व हैं, 18 पर्व हैं, जिसमें आपका छठवां जो पर्व है भीष्म पर्व, यानी कि इस पर्व में कौरव और पांडवों के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें सेनापति बने कौन, भीष्म, पितामह भीष्म। शैली देखें, अगर प्रश्न उठता है कि महाभारत की शैली किस शैली, महाभारत के का जो दिव्य अंश है श्रीमद् भगवत गीता वो किस शैली में विरचित है, प्रणीत है, तो शैली का नाम होता है प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर जिसका दूसरा नाम होता है संवाद। यानी कि श्रीमद् भगवत गीता में कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जो उपदेश देते हैं भगवान श्री कृष्ण, उसमें अपने परम मित्र और अनन्य सखा अर्जुन के लिए उपदेश देते हैं, जो अवसादग्रस्त हैं, विषादग्रस्त हैं और कर्तव्य विमुख हैं। उनको कर्तव्य पर लाने के लिए, कर्तव्य करने के लिए, कर्म करने के लिए, प्रेरित करने के लिए जो भगवान उपदेश देते हैं कुरुक्षेत्र की रणभूमि में, उसी का संकलन है क्या, श्रीमद् भगवत गीता में। विभाजन देखें, विभाजन के संदर्भ में चर्चा करें कि श्रीमद् भगवत गीता का जो विभाजन हुआ है वो किस में हुआ है, तो ये निर्विवाद है। विभाजन जो हुआ है इसका अध्यायों में हुआ है। संपूर्ण जो गीता है वो 18 अध्यायों में विरचित है। 18 अध्यायों में मुख्य वक्ता के संदर्भ में चर्चा करें कि श्रीमद् भगवत गीता की आखिर मुख्य वक्ता कौन है, तो मुख्य वक्ता है इसके संजय, जो महाभारत के वो पात्र हैं जिनको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, और ये ऐसे पात्र हैं जो कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जो उपदेश भगवान श्री कृष्ण अपने परम मित्र और अनन्य सखा अवसादग्रस्त अर्जुन के लिए दे रहे थे, उसका लाइव प्रसारण कर रहे थे। कहाँ पर, हस्तिनापुर में, किसके समक्ष, धृतराष्ट्र के समक्ष। तो ये संजय दिव्य दृष्टि प्राप्त प्राणी है, पात्र है महाभारत के। अब देखें, हमारा जो राष्ट्रीय ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता, तो गीता जयंती कब मनाई जाती है, गीता जयंती माघ शीर्ष शुक्ला एकादशी, यानी कुरुक्षेत्र में जो हरियाणा के अंतर्गत है, हरियाणा राज्य सरकार गीता जयंती के उपलक्ष्य में एक भव्य उत्सव का भी आयोजन करती है, और वो भव्य उत्सव होता है माघ शीर्ष शुक्ला एकादशी को आयोजित, क्योंकि इसी दिन क्या होती है, गीता जयंती होती है। पाठ्यक्रम में देखें, आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन से अध्याय संकलित हैं। संपूर्ण गीता में तो 18 अध्याय हैं, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में महज 3 अध्याय संकलित हैं, वो हैं दूसरा, तीसरा, चौथा। इन अध्यायों का नामकरण भी अलग अलग है, यानी प्रत्येक अध्याय का एक अपना नाम है। दूसरा अध्याय जिसका नाम होता है सांख्य योग, यानी कि इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के समक्ष परिचर्चा करेंगे, किसके संदर्भ में, ज्ञान के संदर्भ में, ज्ञान के बारे में। यानी कि अर्जुन को जो अज्ञान हुआ था, मोह हुआ था, उसका निवारण करने के लिए ज्ञान परक उपदेश देंगे कौन, भगवान श्री कृष्ण। किसके लिए, अर्जुन के लिए। कौन से अध्याय में, दूसरे अध्याय में, जिसका नाम आपको भली भांति
अवगत हो चुका है। क्या है? सांख्योग। तीसरा अध्याय जो सबसे महत्वपूर्ण है, गीता का आधार है, वो है कर्मयोग। कर्मयोग, इसी के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र अर्जुन को निष्काम कर्म की क्या देते हैं? शिक्षा देते हैं। ऐसा कर्म, अब आपके मन मस्तिष्क में ये प्रश्न भी उठ रहा होगा, आखिर निष्काम कर्म किसे कहते हैं? निष्काम कर्म यानी ऐसा कर्म जो बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी मनोरथ के या बिना किसी लालसा के किया जाता है, बिना किसी स्वार्थ के किया जाता है, वो कर्म होता है आपका निष्काम कर्म। यानी बिना फल की कामना के जो भी हम कर्म करेंगे वो कर्म क्या होगा? निष्काम कर्म होगा। गीता का यह आधार वाक्य है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि हे अर्जुन, आपका केवल कर्म करने मात्र में अधिकार है, फल प्राप्ति में कदापि नहीं। यानी कि व्यक्ति के हाथ में कर्म करना होता है, फल भगवान के अधीन होता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए, आप सभी को चाहिए कि आप क्या करें? निष्काम भाव से कर्म करें, निष्काम भाव से अपने कर्तव्य या धर्म का क्या करें? निर्वहन करें। आप सब विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी का एकमात्र धर्म होता है, एकमात्र कर्तव्य होता है क्या? पढ़ना। तो आप निष्काम भाव से कर्म करें कि आप पास होंगे या फेल होंगे, इस बात की चिंता या परवाह ना करते हुए निष्काम भाव से केवल और केवल कर्म करें। जिस तरह से एक कृषक दिन रात क्या करता है? अपने खेतों में परिश्रम करता है, फल की कामना नहीं करता है, ठीक उसी प्रकार से आप सब विद्यार्थियों से मेरा विनम्र आग्रह यही है कि आप निष्काम भाव से केवल और केवल स्वाध्याय करते रहें, अध्ययन अध्यापन करते रहें। तो तीसरा जो अध्याय है इसका, जिसका नाम ही क्या है? कर्मयोग, और इसी कर्मयोग के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के लिए देते हैं निष्काम कर्म की प्रेरणा। और चौथा जो अध्याय है आपका ज्ञान कर्म संन्यास योग, इसमें ज्ञान की बात भी है, संन्यास की बात भी है। भगवान श्री कृष्ण वैराग्य के संदर्भ में भी बताते हैं, ज्ञान के संदर्भ में भी बताते हैं। ज्ञान कर्म संन्यास योग, इन दोनों अध्यायों का समन्वित जो रूप है वो है आपका क्या? चौथा अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का। अब देखें, हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ का दर्जा इस ग्रंथ को क्यों मिला है? क्योंकि सभी ग्रंथों में, जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, उन सभी धार्मिक ग्रंथों में जो श्रीमद् भगवद गीता है वो सर्वोत्कृष्ट क्यों है, सर्वोपरि क्यों है? क्योंकि ये एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकला हुआ है स्वयं। यानी कि बाकी के जितने भी ग्रंथ हैं, बाकी के जितने भी रचनाएं हैं, वो किसी व्यक्ति विशेष की रचनाएं हो सकती हैं, किसी महापुरुष की रचना हो सकती हैं, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता एकमात्र ऐसा अनूठा अद्भुत ग्रंथ है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से प्रस्फुटित हुआ। कहाँ पर हुआ? कुरुक्षेत्र की रणभूमि में हुआ। कुरुक्षेत्र कहाँ पर है? हरियाणा के अंतर्गत है। और किस दिन प्रस्फुटित हुआ? मार्गशीर शुक्ला एकादशी को। कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय। ऐसी मान्यता है, ऐसी धारणा है कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था, धर्म युद्ध, कौरव और पांडवों के मध्य, वो 18 दिवस पर्यंत चला। इसीलिए महाभारत में का जो विभाजन है वो 18 पर्वों में है, जबकि श्रीमद् भगवद गीता उसी के एक पर्व, भीष्म पर्व का में संकलित है। और इसमें पर्वों की संख्या है कितनी? 18। अब देखें, आप गीता के अंतर्गत, श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत आप क्या पढ़ोगे? सबसे पहले अर्जुन का जो विषाद होता है, तो विषाद मतलब जो अज्ञान होता है उसका निवारण करते हैं भगवान श्री कृष्ण क्या? ज्ञान के माध्यम से। यानी अज्ञान का निवारण केवल और केवल जिसके माध्यम से संभव है उसका नाम होता है ज्ञान। अर्जुन को मोह हो जाता है, वो युद्ध करने से मना कर देता है, तब भगवान श्री कृष्ण उसको अपना भक्त और मित्र मान करके क्या करते हैं? उसको शिक्षा देते हैं कर्तव्य की बोध दिलाने के लिए। सबसे पहले वो आत्मा का स्वरूप बताते हैं कि आत्मा, आप ये सोचते हो कि मैं पिता में भीष्म, द्रोणाचार्य और अपने भाई बंधुओं को मार करके मैं राज्य प्राप्त नहीं करना चाहता, तो बताते हैं कि जो आत्मा होती है वो अजन्मा है, नश्वर है, शाश्वत है, सनातन है, पुरातन है, सूक्ष्म है। तो इस प्रकार के वो आत्मा के संदर्भ में विविध प्रकार के विविध प्रकार के विशेषणों का प्रयोग करते हैं आत्मा के संदर्भ में। यानी कि जब आत्मा मरती नहीं है, जन्म नहीं लेती है, अजर और अमर है, तो आप किसको मारोगे, कौन किस आपसे मरेगा? तो इस प्रकार की शिक्षा देते हैं वो आत्मा के संदर्भ में। और इसके बाद वो क्या करते हैं? क्षत्रियों का कर्तव्य दिलाते हैं। एक क्षत्रिय का सबसे, यानी सौभाग्यशाली क्षत्रिय वही होता है जो युद्ध भूमि में क्या कर दे? अपने प्राणों का परित्याग कर दे, प्राणों का बलिदान दे दे, वो एक सौभाग्यशाली क्षत्रिय माना जाता है। इसलिए तो वो कहते हैं
कि हतो वा प्राप्यसि सर्वं जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम् तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। ये श्री कृष्ण, अगर इस युद्ध में आप मारे गए हैं अर्जुन, तो आप क्या करोगे? हतो वा प्राप्य स्वर्गम, तो आप स्वर्ग को प्राप्त करोगे। यानी कि क्षत्रिय अगर रणभूमि में अपने प्राणों का बलिदान दे देता है तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अगर इस युद्ध भूमि में आप मारे गए, रणभूमि में मारे गए, तो आप स्वर्ग को प्राप्त करोगे। अगर आपको विजयश्री हाथ लगती है तो क्या करोगे? आप हस्तिनापुर पर राज्य करोगे। इसलिए युद्ध करने का अटल निश्चय करके, एक दृढ़ निश्चय करके आप खड़े हो जाइए। तो इस प्रकार से अर्जुन से यही कहते हैं कि आपके दोनों हाथों में मोदक है, दोनों हाथों में लड्डू है। अगर आप मर गए तो क्या करोगे? स्वर्ग को प्राप्त करोगे। और अगर आपको विजयश्री हाथ लगी तो आप क्या करोगे? हस्तिनापुर पर शासन करोगे। इस तरह से तीसरा अध्याय, जिसका मुख्य विषय हमने आपको बता चुके हैं, निष्काम कर्म है। और व्यक्ति को अक्षरश इसका क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। व्यक्ति को हमेशा निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। जो भी उसका कर्तव्य है, जो भी उसका धर्म है, यानी कर्तव्य का दूसरा नाम ही धर्म होता है। और उस धर्म का हम किस प्रकार से पालन करें, किस प्रकार से निर्वहन करें? निष्काम भाव से। निष्काम भाव अर्थात बिना किसी लालसा के, बिना किसी मनोरथ के जो कोई भी हम कर्म करते हैं वो सब किसके अंतर्गत आता है? निष्काम भाव के अंतर्गत आता है। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता वास्तव में एक अद्भुत दिव्य संगीत में वाणी है। किसकी? भगवान श्री कृष्ण की, जो व्यक्ति को कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने के लिए सदैव क्या करती है? प्रेरित करती रही है और रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कुमार संतोष आपसे लेता हूँ विदा। नेक्स्ट डे मिलते हैं नवीन पुस्तक के संदर्भ में जानकारी प्रदान करने के लिए। तब तक के लिए आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और स्वाध्याय से तनिक भी प्रमाद या आलस्य ना करें।